तो सलाम पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तो तुम भी मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर, मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो हम सबको चाहिए, एक बात और सुने। अच्छा, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे सबसे पहले अम्मा अब्बा हैं, कौन है? हज़रत आदम और हव्वा। सबसे पहले बाप जो इंसानों के बाप हैं वो कौन है? अबुल बशर, जिनका लक़ब है अबुल बशर, इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहले इंसानों की अम्मा कौन है? हंसी हो ना हमारी बात पे, हम मशहूरवा में रहते हैं, हमें सब मालूम है कैसे बोलना है, कैसे उठना है। हमारी तुम्हारी जो सबसे पहले अम्मी हैं, अम्मा, तो वो कौन है? हाँ, सारी भाषाएं बोलना पड़ती हैं, अद्दा है कि नहीं? तो हमारे तुम्हारी जो सबसे पहली अम्मी है, अम्मा है, तो वो कौन है? हज़रत हव्वा। और सबसे पहले जो हमारे तुम्हारे अब्बा हैं वो कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनका पुतला बनाया, उनके जिस्म में रूह डाली, उनकी पेशानी पे नूर मोहम्मदी को रखा, उसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तनहा थे जन्नत में, ख्वाहिश ज़ाहिर की, मौला मैं अकेला हूँ, अच्छा नहीं लगता, मेरा साथी पैदा कर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली को निकाला अल्लाह ताला ने, हज़रत हव्वा को बना दिया, हमारी तुम्हारी अम्मा को बना दिया। और फिर हज़रत हव्वा को जो बनाया, तो हज़रत हव्वा इतनी खूबसूरत थी, आदम अलैहिस्सलाम ने देख के जो है बेचैन हो गए, पकड़ना चाहा, छूना चाहा, मिलना चाहा। तो गैब से निदाई अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम अभी तुम हव्वा को छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, मिल नहीं सकते हो। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला मैं कब पकड़ूंगा, कब मिलूंगा? तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, निदा आती है, ऐ आदम हव्वा तुम्हारे लिए उस वक्त हलाल होंगी जब तुम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो। सुभान अल्लाह। ये हमारे बाप की बात नहीं, रसूल पाक की बात है। आप किसी रिकॉर्डिंग कर लें, आप सुने, किसी उलमा से पूछ लें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुफ्ती आफाक का ग़ुलाम हूँ, कोई भी बात आपको बगैर तहकीक के नहीं बताऊँगा। ठीक, हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान जो निकाह महर था वो क्या था? जो महर था वो क्या था? 10 मरतबा दरूद शरीफ, 10 मरतबा। अब जो लोग कहते हैं यार हम दरूद नहीं पढ़ते हैं, दरूद नहीं, सलाम नहीं पढ़ते हैं, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। अरे बताइए, जब हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को हलाल करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये कोई आज का काम है? ये दरूद शरीफ पढ़ना आज का काम है जी? 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, तब हव्वा हलाल हुई थी। जो लोग कहते हैं हम दरूद नहीं पढ़ते हैं, दरूद और सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, अब बताइए दरूद शरीफ पढ़ना और सलाम पढ़ना अद्दा आज का काम है? ये कोई नया तरीका है? हमारे तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक बार बता जी, सूरह फतह 28वें पारे में इसका मतलब सूरह बहुत फ़ायदे हैं, कुरान शरीफ का एक हरफ पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं जी। सूरह कहफ के बारे में आप सुने, सूरह फतह आप मुझे सूरह कहफ की फजीलत सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पिछले जुमे जो निकला जुमा इसमें बयान किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे, सूरह कहफ 15वें और 16वें पारे में है। सूरह कहफ जुमे के दिन जो शख्स पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आने वाले जुमे तक, अगले जुमे तक, इस जुमे से अगले जुमे तक अल्लाह ताला तमाम बलाओं से, परेशानियों से उस इंसान को महफूज रखेगा। सुभान अल्लाह, मोहताजी से महफूज रखेगा। तो हम सबको चाहिए कि सूरह कहफ अगर कुरान शरीफ पढ़े हैं तो सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत करें। अगर नहीं पढ़े हैं, हमारे घर की औरतें पढ़ी हैं तो उनसे पढ़वाएं, और सुने। और जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अब पढ़ नहीं सकते हैं। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रज़ी अल्लाह तआला ने बुढ़ापे में हिफ्ज़ किया, कुरान शरीफ पढ़ा। जब आपके जो है बेटे जब हाफिज़ कुरान हुए तो कहने लगे, जाओ अपने दादा के पास और खुशखबरी सुना के आओ कि तुम्हारे पोते जो है हाफिज़ कुरान हो गए। अल्लाह अकबर। जब औरंगज़ेब आलमगीर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे अपने दादा के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहते हैं कि दादा जान खुश हो जाओ, आपके पोते हाफिज़ कुरान बन गए। तो औरंगज़ेब आलमगीर रज़ी अल्लाह तआला के वालिद कहते हैं कि जाओ, खुशी तो तुम्हारे बाप औरंगज़ेब को होना चाहिए, तुम हाफिज़ कुरान हुए। हमें तो उस वक्त खुशी होगी जब हमारा बेटा औरंगज़ेब हाफिज़ कुरान बन के आए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, जिनके बेटे हाफिज़ कुरान होंगे कल क़यामत के दिन उनके बापों के सरों पे ताज रखा जाएगा। हम तो तुम्हारे दादा हैं, हमें तो उस वक्त खुशी होगी जब हमारा बेटा औरंगज़ेब आलमगीर
हाफिज़ कुरान होगा। अल्लाहु अकबर। जो ही सुना तो आपने उसी दिन से ताहिया कर लिया, तो आपने हिफ्ज़ शुरू कर दिया पढ़ना। तो आपने बुढ़ापे में हिफ्ज़ किया था औरंगज़ेब आलमगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम लोग मिल के जो है कुरान शरीफ अगर नहीं पढ़ें तो पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। और दरूद शरीफ का बिरद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दरूद भी बताई दी हमने, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब मायने में बहुत बड़ी है, बेशक। छोटी है।